बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं कौकब राठौर। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बहुत सी वीडियोस देख सकें। बलदियाती इंतखाबात 2022 पुंछ डिवीजन में मुकम्मल हुए। जिला हवेली के हवाले से आज तबसरा करेंगे। बड़ी अपसेट सी सिचुएशन रही। जी हाँ, मैंने पहले एक पोस्ट कुछ दिन पहले की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सर फहरिस्त रहेंगे डिस्ट्रिक्ट की सीट्स पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा लोकल बॉडीज के अंदर। और उस पर मैंने एक अचानक पोस्ट कर दी थी कि नून लीग को अपसेट होने जा रहा है। दोनों पोस्ट को मैं जरा डिफाइन कर दूं क्योंकि नताइज है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 12 नशिस्तों में से डिस्ट्रिक्ट की 7 नशिस्तें जीत पाई। 4 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर, जबकि 1 नशिस्त के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर रही। म्यूनिसिपल की नशिस्तों में से अगर बात की जाए तो 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो फॉरवर्ड कोटा से थी और 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई जीत पाई है। जबकि लोकल बॉडीज में, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, मैंने पोस्ट की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 37 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त रही। दूसरे नंबर के ऊपर 33 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तीसरे नंबर पे तहरीक इंसाफ 15 नशिस्त और आजाद उम्मीदवार भी 15 नशिस्तों के साथ रहे। लेकिन तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स सामने आए जो मैं आपके सामने लाना जरूरी समझता हूं। और यह भी बताऊंगा कि आखिर किसने किसके साथ धोखा किया, किसने किसके साथ खेल खेला, किसने किसके साथ सियासत के बजाय सियासत की, वो भी बताता चलूंगा मैं आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको चंद दिन पहले कोई भी पार्टी, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि शुरू से हुकूमत करती आई है जिला हवेली के अंदर, कभी उसको पार्टी मानने को तैयार ही नहीं थी। और एक बड़ा वोट बैंक लेने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने यह बात साबित कर दी है कि वो पार्टी हैं। जी हां, उन्होंने 15 नशिस्तें लोकल बॉडीज में जीती और 1 नशिस्त उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की जीत के, 1 म्यूनिसिपल टाउन की जीत ली उन्होंने नशिस्त। जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने यह साफ बता दिया कि जी हम प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं और हम खड़े हैं और हम अगले आने वाले इलेक्शन में टक्कर देंगे। अगर विफाक में यहां पर वापस इमरान खान की हुकूमत आ जाती है तो तहरीक इंसाफ के लिए वहां बहुत से चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ का नेगेटिव पॉइंट देखने में यह आया कि तहरीक इंसाफ ने जो काउंटिंग थी और जो डिस्ट्रीब्यूशन थी टिकट्स की वो ठीक नहीं की थी, क्योंकि इस तरह लग रहा था जैसे उन्होंने कुरंदाजी करके जिसकी पर्ची निकली उसको उन्होंने टिकट जारी कर दिया। जबकि आजाद उम्मीदवारान ने यह साबित किया कि उनके साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि 15 आजाद उम्मीदवारान जो थे उनका हक था टिकट का। अब आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको मैं बहुत मजबूत जमात समझता हूं जिला हवेली के अंदर, क्योंकि ये एक बरादरी के बजाय काफी बरादरियों की पार्टी है और इन्होंने मिलकर एमएलए शिप भी अपनी जीती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो डबल गेम की है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले टिकटों पर मामलात खराब रहे, जिसका सारे ही कहते रहे हैं कि जी टिकट्स हम सही डिस्ट्रीब्यूशन में हमसे कमी हुई है। लेकिन आफ्टर इलेक्शन और ड्यूरिंग इलेक्शन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मामलात हैंडल नहीं कर सकी और बड़े वसूख, बड़े बेहतरीन जराए से मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम भी 6 नशिस्तें जीत सकती थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी शायद नंबर गेम या डबल गेम की वजह से काम किया। और शायद वार्ड में या लोकल छोटी सीट्स पर कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने बड़ी सीट वालों के साथ नंबर गेम बदल के खुद तो जीत गए, लेकिन अपने ऊपर बैठे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपनी पार्टी के मेंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरवा दिया और यह हुआ है। और लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे पॉजिटिव कमाल यह था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट्स बांट के दिए थे। यानी कि बजाय एक पार्टी को जिनके एमएलए हैं राठौर फैमिली के, उनको ये सारे टिकट्स देने के बजाय उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को टिकट्स बांटे, मुख्तलिफ बरादरियों को, जिनमें से जीता भी जंजुआ बरादरी थी या दूसरे डार बरादरी थी, उनके लोग जीत के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गए। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नो डाउट के 7 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है, लेकिन मैं और सारे जो तज्जिया करने वाले थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कम से कम 9 नशिस्तें जीत सकते थे। और फिर मैं वही जुमला दोहराऊंगा कि घर को लग गई आग घर के चिराग से। नून लीग की अपनी ही सफों में बैलेंस सिचुएशन नहीं हुई, शायद अपने लोगों ने अपने लोगों ही को वोट नहीं दिया, दूसरी जगह वोट कास्ट कर दिया, जिसकी वजह से इलेक्शन नून लीग 9 नशिस्तों के बजाय सिर्फ 7 ही जीत पाई। और यह है वो अपसेट जो नून लीग को लगा, वरना बड़ा क्लियर एंड कट था नून लीग के पास ऑप्शन कि वो ताकतवर, क्योंकि हवेली का इलेक्शन किसी पार्टी का इलेक्शन नहीं होता, यह हमेशा बरादरियों की बेस पे इलेक्शन होता है। यह बात याद रखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहां फायदा लिया, उसने सारी बरादरियों को टिकट्स बांटे और आगे जनरल इलेक्शन जब आएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह सकती है हर बरादरी को, जी हमने आपको टिकट दिया छोटी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और लोकल काउंसिल का, अब आप हमें बड़ा वोट दें तो उनको मिलेगा वोट। लेकिन नून लीग में ज्यादा जो तादाद आप देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिन 5 या 6 लोग जीते हैं वो भी गुज्जर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक होगा, ये नुकसान होगा। और कुछ नशिस्तें ऐसी थी जैसा मंधार की नशिस्त थी और संगल की नशिस्त थी,
उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मामले को समझ नहीं सकी या सियासत से ज़्यादा सियासत कर गई, जिसकी वजह से नशिस्तें हार गई और कुछ वन साइडेड इलेक्शन था। लेकिन सोली की एक सीट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नौजवान लड़का जीता सीट, वो बड़ी कंफ्यूजिंग और बड़ी ज़बरदस्त सीट थी, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा बहुत भारी समझा जा रहा था। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खिलाड़ी वो सीट जीत के उन्हें साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आस्ता आस्ता सिचुएशन मजबूत होती जा रही है। घर को लगी है, घर के चिराग से लोगों के नाम, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ हैं और हम बता सकते हैं। लेकिन हमसे ज़्यादा बेहतर है क्या बताएं कि किसने किसको कहां लेग पुलिंग की, किसने किसके साथ वहां कहां बेवफाई की, किसने कहां वादा करके वोट किसी और पलड़े में भर के अपना कैंडिडेट जितवा के उनका कैंडिडेट जो डिस्ट्रिक्ट का था वो हरवा दिया। ये फैसला आप करेंगे, क्योंकि घर को लगती है आग हमेशा घर के चिराग से, और ये कहानी करेंगे हम कभी फिर सही। अल्लाह हाफिज़।